आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। उसने खुद जिंदगी भर आतंकवादी ही पैदा किए और आज जब खुद उसको अपनी ही कड़वी दवा का स्वाद चखने को मिल रहा है तो दुनिया भर में अपने जख्म दिखाता फिर रहा है। पाकिस्तानी फौज को एक बार फिर से टीटीपी ने बड़ा झटका देते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक चौकी पर कब्जा जमा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में पाकिस्तानी सेना की एक अहम चौकी पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। हथियार, गोला बारूद, सब कुछ तालिबान के हाथों में चला गया और अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपने ही घर में हार रहा है। इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और सेना की साख पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस पर बात हम करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस समय आसिम मुनीर की सेना के लिए बुरा सपना बनी हुई है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की नाक पर दम कर दिया। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर तहरीक रात के अंधेरे में भारी हथियारों से लैस टीटीपी के लड़ाकों ने बन्नू की मिलिट्री चौकी पर धावा बोल दिया। तेज फायरिंग, धमाके की आवाज और फिर पाकिस्तानी सैनिकों का पीछे हटना। कुछ ही घंटों में चौकी पर तालिबान का कब्जा हो गया। टीटीपी के लड़ाके भारी हथियारों से लैस होकर बन्नू जिले की एक चौकी पर हमला बोलते हैं। भारी गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी सैनिकों को चौकी छोड़कर पीछे हटना पड़ा। हमले के बाद टीटीपी ने वहां मौजूद हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया। ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसका बकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान फौज के बन्नू जिले की चौकी पर तालिबानी लड़ाके पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज को भगा दिया और आसिम मुनीर के सैनिक उनका मुकाबला करने के बजाय वहां से भाग गए। वे थोड़ी देर के लिए भी टीटीपी का मुकाबला नहीं कर पाए और पीठ दिखाकर वहां से चलते बने। टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की चौकी पर हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक चौकी पर टीटीपी ने अपना कब्जा जमा लिया। टीटीपी ने बन्नू चौकी से पाक सैनिकों को खदेड़ा। पाकिस्तानी सेना से उसकी अहम चौकी छीन ली गई। टीटीपी ने हथियार अपने कब्जे में ले लिए। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताजा शांति वार्ता एक बार फिर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा पर आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे को दोष देते हुए नजर आए, जैसे पिछली वार्ता के दौरान भी हुआ था। अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि बातचीत पूरी तरह से गतिरोध में पहुंच गई है। उनकी इस वार्ता के असफल होने के बाद ही टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की चौकी को अपने कब्जे में ले लिया और सैनिकों को दौड़ा कर मारा। इस्तांबुल तुर्की अब तक 3 बार बातचीत पूरी तरीके से विफल रही। अब क्या होगा? अनिश्चितकाल तक बातचीत बंद, वार्ता फेल से हालात बिगड़ेंगे। तहरीक तालिबान की ओर से पाकिस्तानी सेना पर यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इस गुट को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना और सरकार का कहना है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। वह अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता। दोनों देशों में सीज फायर पर बातचीत भी टीटीपी के मुद्दे पर अटक गई। ये टीटीपी की एक सीधी जीत है, क्योंकि सेना को चौकी छोड़ना पड़ा। ये घटना सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इससे पहले भी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आई कि डूरन लाइन के आसपास के बड़े इलाकों पर टीटीपी कब्जा जमा चुका है। खैबर, खुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान और बाजौर जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के लिए नो गो जोन बन चुका है। डूरन लाइन के आसपास के बड़े इलाकों पर तहरीक तालिबान ने अपना कब्जा किया। उत्तरी दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लिए पूरी तरीके से नो गो जोन बन चुका है।
टीटीपी ने खैबर कुर्रम बाजौर में खुलेआम चौकियां बनाई। खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी का गढ़ बन चुका है। टीटीपी का लक्ष्य पाक में इस्लामी शरीयत पर आधारित शासन स्थापित करना। पाक सेना की कोशिशों के बाद टीटीपी के ठिकाने खत्म नहीं हो पाए। खैबर पख्तूनख्वा की ये घटना सिर्फ एक चौकी का कब्जा नहीं, ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की असली कमजोरी का आईना है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर तालिबान की ठोकी हुई चुनौती है। अब देखना है कि आसिम मुनीर की फौज इस शर्मिंदगी को कैसे पलटती है, या फिर तालिबान पाकिस्तान की जमीन पर अपनी हुकूमत दिखाने में कामयाब हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया। बुरी तरह से पिट रहा है पाकिस्तान। न तो पाकिस्तानी हुकूमत को न सेना को समझ नहीं आ रहा कि टीटीपी के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, और उधर बलूचिस्तान में जो बलूच लड़ाके हैं वो अलग से नाक में दम किए हुए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अहमद मसीह खान जी जुड़ गए हैं, बलूच पत्रकार के तौर पर सीधा यूएसए से हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत आपका। साथ ही मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। कर्नल सोढ़ी, जो पाकिस्तान में हालात है ना, अलग अलग प्रांत और वहां मौजूद लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सीधे टक्कर ले रहे हैं सेना के साथ, लेकिन आसिम मुनीर बार बार बेइज्जत होकर भी सबक क्यों नहीं सीख रहे? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। इसमें से 2 में तो पूरी अशांति है। दोनों हिस्से यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। सिंध में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान ने कभी बाकी 3 सूबों को अपना देश समझा ही नहीं, और इन्होंने सिर्फ पंजाबी मुसलमानों को पूरी सहूलियतें दी, पूरी सरकारी नौकरियां दी, जिसकी वजह से आज जो अशांति है वो एक हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। जहां तक असीम मुनीर की बात है, असीम मुनीर जानता है कि उसका पाकिस्तान में कोई फॉलोइंग नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा है, और सबसे बड़ी चीज उसके पास पाकिस्तानी सेना है, और यही कारण से वो पाकिस्तानी अवाम को कुचल रहा है, पाकिस्तानियों को बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन अब वो चीजें बदल चुकी हैं। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, जो आक्रोश पाकिस्तानियों में बहुत सालों से दब रहा था वो आस्ता आस्ता बाहर आने लग गया है। रचना जी, 31 दिसंबर 2023 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उसका रिट है, यानी कि उसकी चलेगी, उसकी हुकूमत है। हाँ। जमीन पे कितना सच है और कहां तक सफल हुए वो तो हम जानते नहीं, लेकिन हकीकत यह कि जिस तरह से रोज पाकिस्तानी सेना पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एक बात साफ जाहिर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नियंत्रण खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा है, और बार बार पाकिस्तानी सेना को मुंह पे चपेट खानी पड़ रही है। चाहे असीम मुनीर हो, चाहे कोई भी उनका जर्नैल हो, अब पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबतें बहुत बढ़ती जा रही। अगर चौतरफा ये मुसीबतें बढ़ रही हैं अमर मस्ती खान जी, तो आपको लग रहा है कि बलूचिस्तान की आज़ादी भी अब नज़दीक है क्या? क्योंकि अगर अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से प्रेशर पाकिस्तानी सरकार या सेना पर पड़ रहा है, फिर चाहे वो टीटीपी के बढ़ते हुए कदम हो, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से चौकियों पर कब्जा हो रहा है, पाकिस्तानी सैनिक उल्टे पांव भाग रहे हैं, उनके हथियार क्या, उनके गोला बारूद क्या, सबको कब्जा लिया है टीटीपी ने, और इधर बलूचिस्तान, यहाँ भी बलूच लड़ाके कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमारे देखें बलूचिस्तान के लोगों ने तो फैसला कर लिया है कि उनको पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना है, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज ने वहाँ पर लोगों को मजबूर कर दिया है। देखें, ये जो है, ये फौज जो है पाकिस्तान का, ये असल में अमेरिका के कहने पे चलता है। आप कभी ये सोच सकते हैं कि भारत में कोई तीसरी मुल्क का एजेंसी आके डायरेक्ट करे कि ये करें, अपने ही भारतीय आवाम को कोई मारे? ये हो सकता है? तस्वर भी आप नहीं कर सकते ना जी। लेकिन इन्होंने CIA को आज़ादी दे दी, CIA यहाँ आ गए। 2004 से उन्होंने ड्रोन हमले शुरू किए, उसमें हजारों जो पश्तून लोग हैं उनका इन्होंने कत्ल किया। और जब आप CIA के कहने पे अपना मुल्क चलाते हैं तो फिर आपको ये म्यूजिक बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
मैं तो अपने नौजवानों को सलाम पेश करता हूं, उनकी कुर्बानियां। देखिए, ये जो है वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हमारे यहाँ हो रही है। हमारे जहरी इलाके में जो है लोगों को खाने पीने का सामान नहीं है। 26 दिन से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे पास तो ये वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी नौजवान डटे हुए हैं। वो जो है डू और डाई सिचुएशन में है। वो कह रहे हैं कि बस हो गया है। ये पंजाबी जलादी फौज से जो है, देखें, पंजाबी का मतलब, ये पंजाबी जो मुसलमान हैं, मेरे जो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनका इंतहाई एहतराम करता हूँ। पंजाबी हिंदू इंतहाई अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ये पंजाबी मुसलमानों में जो जिहादी है, जिसका सरगना, जिसकी तस्वीर यहाँ दिख रहा है, ये अपने मुल्क को तोड़ रहा है। अब आप देख रही हैं ये क्या कर रहा है। वहां जो है एक आईनी तरमीम के जरिए अपने आप के लिए ये जो है 5 साल के जो है तमाम पावर्स इसके पास होंगे 5 साल के लिए। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, हर चीज इनके हाथ में आ जाएगी और ये वो करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रचना जी, एक मुल्क का वजीर आजम जो इमरान खान है, दर हकीकत उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये कहाँ कैसे मुल्क चलता है? आप जो सब में ज्यादा पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाल के खुद जो है बंदूक के जोर पे अमेरिका के आशीर्वाद से, ये जो प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर हैं, उन्होंने इनके लिए कहा एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, अ ग्रेट ग्रेट गाय, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। देखें, ये समझ गया कि अब जो है मुझे हमारी आका अमेरिका के तरफ से तो ये मिल गया है, अब तो मैं पक्का हुकूमत करूंगा। भैया देखिए, वहां जब जनरल जिया थे उस वक्त रिएगन थे, तो रिएगन 2 टर्म के सदर थे। इसी तरह मुशर्रफ के वक्त में जब बुश थे तो बुश 2 टर्म का सदर था 8 साल तक। ये क्या करेंगे अगर ये अभी आ गए, इन्होंने कब्जा जमा दिया, ये आसिम मुनीर ने, और लगता है जमाने वाले कब्जा, तो फिर ट्रंप तो चले जाएंगे 3 साल बाद, फिर दोबारा इनके मुल्क में क्राइसिस होगा, सारा कुछ होगा, और फिर दोबारा ये आपके तरफ उंगली उठाएंगे। अपने किए पे ये जो है नहीं देखते हैं, कभी अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी भारत को ब्लेम करते हैं। ये जो है हमारे लिए कह रहे हैं हम फितना हिंदुस्तान है, हमारे पश्तून भाइयों के लिए कह रहे हैं फितना ख्वारिज है। ये दरअसल आसिम मुनीर फितना अमरीकी साम्राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है, ये फितना अमरीकी साम्राज्य है। देखें क्या कर रहा है ये। खैबर पश्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल आफरीदी, इंतहाई ज्यादा लोगों को वो मकबूल है, लोग उसको साथ इश्क करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके ऊपर केसेस लगा दिए हैं कि आप जो है मुल्क दुश्मन चीजें कर रहे हैं। ये अजीब मुल्क है जिसका के एक चीफ मिनिस्टर है एक ऐसे सूबे का जिसमें के जो है 41 मिलियन लोग रहते हैं, उसके चीफ मिनिस्टर को ये मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। ये पंजाबी जिहादी जलादियों का दिमाग खराब हो गया है। अब जब दिमाग खराब हुआ है तो किस तरीके से वो आम लोगों पर इम्पैक्ट डाल रहा है या फिर क्या उसका असर हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन कर्नल सोढी, चूंकि बार बार जो वार्ता हो रही है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, वो भी बेनतीजा हो रही है, किसी भी तरीके से इस चीज का सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा। टीटीपी के बढ़ते हुए कदम सिरदर्द तो हैं, लेकिन ये सिरदर्द अब जा किस तरफ रहा है? आसिम मुनीर को तो किसी तरह से किसी घटना से कोई सबक नहीं मिलता, वो तो अपने मुंह में या मिट्ठू भी बनेंगे, अपनी पीठ खुद से थपथपाएंगे भी, और हो सकता है फिर से कोई प्रमोशन करा लें। रचना जी, अगर पाकिस्तान को कोई अच्छी तरह जानता है तो वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है, क्योंकि तालिबान सरकार पाकिस्तान का एक हिस्सा रह चुकी है कई मुद्दों पे। तो तालिबानी पाकिस्तानी सरकार और सेना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर है 1971 के बाद। 1971 में हमको पता कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज पाकिस्तान उस तरह से कमजोर है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया 4 में से 3 सूबे अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जानती है ये एक सुनहरा मौका है खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में मिलाने का। रचना जी, 1893 में जब ड्यूरेंट लाइन अंग्रेजों ने बनाई थी, तब भी अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना था, और आज तक ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है।
जब 1947 में भारत आजाद हो रहा था, पाकिस्तान एक नए देश में के रूप में उभर रहा था, तब अफगानिस्तान ने कहा था अंग्रेजों को कि खैबर पख्तूनख्वा हमें दो, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। और जो उन्होंने तब इनका मौका हाथ से चला गया। अब वो जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान कमजोर है, ये एक मौका है खैबर पख्तूनख्वा को अपने देश में मिलाने के लिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं बार बार तालिबानी सरकार और पाकिस्तान सरकार की बातें विफल हो रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता ही नहीं कि ये बातें सफल हो, क्योंकि उसको पता है उसका लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। जैसे हमारे बलोचिया भाइयों को पता है कि वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान एक आजाद देश होगा। तालिबान सरकार भी जानती है वो दिन दूर नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में विलय होगा। अच्छा, और इसके पीछे रीजन आपको क्या लग रहा है? क्या यहाँ लोगों की उठती आवाज पाकिस्तानी फौज को या सरकार को सुनाई नहीं देती? क्या उन विद्रोहियों से जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या उनसे इतनी नफरत हो गई है कि बिल्कुल अनसुना कर दिया गया है चीजों को? रचना जी देखिए, जोर जबरदस्ती से किसी प्रांत को अपने देश में मिलाना एक बात होती है, लेकिन उसके बाद उस प्रांत के लोगों को न्याय देना बहुत बड़ी बात होती है। बलूचिस्तान को उनकी मर्जी के खिलाफ 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में विलय कर दिया गया, खान ऑफ कलत की कनपट्टी पे बंदूक रख के। खैबर पख्तूनख्वा जो कि हिस्टोरिकली कल्चरली अफगानिस्तान का हिस्सा था, वो भी वहां नहीं गया, पाकिस्तान में रह गया। लेकिन क्या पाकिस्तान ने 1947 के बाद इन दोनों प्रांतों के साथ अन्याय किया? बिल्कुल नहीं किया। एक उदाहरण दर्शकों को बताना चाहूंगा। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर, जेसीओ और सैनिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आते हैं। बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सूबा है जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है, वहां से सैनिक सिर्फ 0.03% आते हैं। यही हाल पाकिस्तान की सरकारी नौकरियों का है, जहां पे पूरा प्रायोरिटी पाकिस्तान के पंजाब के मुसलमानों को दी जाती है, बाकी लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन रखा जाता है। तो जब इतने दशकों से पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों के साथ, बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ न्याय नहीं किया, तो अब तो ये स्वाभाविक है कि उनके अंदर आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। एक बात और मुझे बताइएगा, जिस तरह बन्नू चौकी पर पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई और टीटीपी ने अपने कब्जे करने का दावा किया, ये किसी भी देश की सेना के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है? रचना जी, ये किसी भी देश की सेना के लिए उनके मुंह पे चपेड़ है कि कोई आतंकवादी संगठन एक फौजी चौकी को खाली करा दे, इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। हमारे देश में पंजाब में 15 साल आतंकवाद चला, हाँ। ऐसी घटना कभी नहीं हुई। 36 साल से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। और ये घटना जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई, ये पहली बार नहीं हुई है, हाँ। ये बहुत बार पहले हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो नियंत्रण है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तानी सेना उसके सामने विफल हो रही है। तो ये वाकई में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है, लेकिन शर्म की बात में हैरानी की बात यह है कि आसिम मुनीर को शर्म नहीं आ रही, अहमद मस्ती खान जी, और ये टीटीपी ने पहली बार नहीं किया। उधर बलूच लड़ाके भी यही कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं, वो अपनी चौकियां छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उधर टीटीपी भी ये कर रहा है, लेकिन आसिम मुनीर न जाने कौन सी मोटी खाल है, शर्म ही नहीं आती। भाई देखें, ये बेशर्मों ने ये मुल्क बनाया। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, आपको इल्म है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जैसे ही कराची आए, कराची में एक अपना मारवाड़ी हिंदू मर्चेंट था, उन्होंने बहुत जबरदस्त पैलेस बनाई हुई थी, हाँ। उसका नाम था मोहाटा पैलेस। जिन्ना ने इलीगली उस पैलेस पे कब्जा कर लिया और उसको जो है अपने बहन को दिया। इस किस्म का बंदा था जिन्ना। जिन्ना को लोग कहते हैं कि बड़ा सेक्युलर था। कराची की आबादी जब वो आए थे 50% हिंदू थे, हाँ। आज कराची में 1% से भी कम हिंदू रह गए हैं। ये जो है, ये शुरू से ही बदनीयत, झूठे, ठग, बद से बदतर होते जा रहे हैं। बद से बदतर इन हालातों में की बातें लोग भी नहीं समझ पा रहे कि इन हालातों से कैसे निपटे हैं, और उधर सेना और सरकार तो बिल्कुल बेपरवाह जैसे इन हालातों को लेकर बन ही गई है। सिर्फ अपना फायदा, अपना मुनाफा, अपनी जेबें भरना और फिर बस जाना विदेशों में। बहुत शुक्रिया अभी के लिए जुड़ने के लिए अहमद मस्ती खान जी, कर्नल सोढ़ी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया अपना प्रीशियस टाइम हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए, न्यूज़ इंडिया को देने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।